सो हेलो एवरीवन। देखो, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट की स्ट्रेटजी के बारे में कि मैंने आरआरबी पीओ का प्री एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था। तो देखो, क्वांट की स्ट्रेटजी जो है ना, वो रीजनिंग की स्ट्रेटजी के साथ ही आपकी होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं अपने केस का बात करूँ तो मेरी रीजनिंग बेटर थी क्वांट से। तो मेरा टारगेट था ना कि रीजनिंग में मैं 40 में हर हाल में 35 प्लस ले आऊँ और क्वांट में मेरे 25 प्लस भी आ जाए, 27 28 भी आ जाए तो 65 के अराउंड मार्क्स बन जाते। तो आपका टारगेट कम से कम 65 प्लस का होना चाहिए आरआरबी पीओ के प्री एग्ज़ाम में। 65 प्लस लाने इसका रीज़न क्या है कि 65 प्लस का कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें ना, तो बिहार की कट ऑफ अराउंड 57 गई थी 80 में 2022 में, जबकि यूपी की उससे 6 नंबर ज़्यादा गई थी 62.75 और बिहार की से 6 नंबर कम 56.75 गई थी। वही अगर 2021 की बात करें तो बिहार की कट ऑफ जो थी वो 56 के अराउंड थी, पर यूपी की कट ऑफ 55 से भी कम थी। तो कहने का ये मतलब है कि कट ऑफ हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप कम से कम 65 टू 68 नंबर का टारगेट बना के जाए आरआरबी पीओ प्री में। तो अगर हम लोग क्वांट की स्ट्रेटजी की बात करें तो आरआरबी पीओ में क्वांट हम लोग नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, ना कि क्वांट। जबकि आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई में हम लोग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनली फोकस डेटा इंटरप्रिटेशन पे रहता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, खासकर प्री में। अगर अरिथमेटिक भी आते हैं आरआरबी पीओ में तो अरिथमेटिक ईजियर आते हैं काफ़ी, अगर हम लोग आईबीपीएस पीओ से कंपेरिजन करें या फिर एसबीआई पीओ से कंपेरिजन करें। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की आरआरबी पीओ प्री के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। तो देखो, स्पीड मैथ्स क्या क्या होता है। स्पीड मैथ्स में आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होते हैं। नंबर सीरीज़ में दो आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज। तो जब आप कभी भी प्री का एग्ज़ाम देते हो या मॉक देते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये स्पीड मैथ्स का सेक्शन, चाहे 15 क्वेश्चन हो, 18 क्वेश्चन हो, 17 क्वेश्चन हो, ये 6 से 7 मिनट में आप कर लो। इससे क्या होगा ना कि बाकी सेक्शंस के लिए आपके पास बहुत सारे टाइम बचेंगे। बाकी सेक्शन मतलब डीआई और अरिथमेटिक। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स में से 22 मिनट्स क्वांट के लिए यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अलॉट करते हैं, और इसमें से अगर हम लोग 6 to 7 मिनट्स में अगर हम लोग स्पीड मैथ्स कर लेते हैं तो हमारे पास अराउंड 50 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो इन 15 मिनट्स में हम बाकी के डीआई और अरिथमेटिक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रैक्टिस की बात करें तो इसके सोर्सेज जो है, मैंने सारे सोर्सेज मैंने फ्री यूज किया था, तो इस सोर्सेज के फ्री सोर्सेज की वीडियो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो में बेसिकली स्ट्रेटजी पे फोकस्ड है। तो हम लोग स्पीड मैथ्स का बात कर लिए, उसके बाद डीआई की बात करते हैं। तो देखो, डीआई अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें ना तो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग डीआई आते हैं। ऑन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि 3 to 4 डीआई हर शिफ्ट में रहते हैं आरआरबी पीओ प्री के। डीआई में अगर हम लोग आरआरबी पीओ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट है लाइन ग्राफ और कैसलेट। इसके अलावा टेबल भी है, पर सबसे इनका फेवरेट कैसलेट है, और कैसलेट में भी वेन डायग्राम वाला। तो आप जब भी आप जाओ, आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से कैसलेट की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कैसलेट की क्वेश्चन क्या है ना कि ये ईजी होती है अगर आप वेन डायग्राम से बनाओगे। और मैक्सिमम लोग क्या होता है कि कैसलेट की प्रैक्टिस करके नहीं जाते, इस वजह से वो 5 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कर पाते। तो आप कैसलेट जरूर करके जाना। और इसके अलावा डीआई के जितने भी टाइप्स है वो आप यूट्यूब से या फिर आपके जो भी सोर्सेज है वहाँ से आप जरूर करके जाना, और डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अभी से लेके आरआरबी पीओ की प्री तक आप कम से कम पर डे कोशिश करो कि आप 5 to 6 डीआई पर डे प्रैक्टिस करो। और अगर आप स्पीड मैथ्स की बात करो तो वो जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो पर डे आप कोशिश करो कि 20 to 30 क्वेश्चन तो आप करोगे स्पीड मैथ्स की, अप्रॉक्सीमेशन की। 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक की, और 5 to 10 क्वेश्चन कर सकते हो नंबर सीरीज की। तो जब आप मॉक अटैम्प्ट करोगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 to 7 मिनट्स में आपका जो स्पीड मैथ्स का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए ना कि स्पीड मैथ्स में आप ऐसा नहीं करें कि 15 to 20 क्वेश्चंस आप पूरा एक ही गो में कर लो। फॉर एग्जांपल, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन अगर 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन है तो आप 5 क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़े से आपको लगेंगे थोड़े टाइम टेकिंग इन द सेंस कि वो 1 मिनट तक ले सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन नंबर सीरीज में क्या होता है कि नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आए तो उसमें से 3 क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहेंगे, और 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा देखने में आया है कि वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उनका लॉजिक डायरेक्ट नहीं होता है।
तो आप जब मॉक भी दो ना, तो आप ऐसा मत करो कि वन गो में ही आप सारे क्वेश्चंस कर लो। आप अगर मिसिंग नंबर सीरीज कर रहे हो या रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हो और उसमें 5 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है, तो 3 to 4 क्वेश्चन आप वन गो में कर सकते हो और बाकी के 1-2 क्वेश्चन आप बाद के लिए रख सकते हो। बात के लिए इन द सेंस कि स्पिन मैथ्स के बाद आप DI करोगे और फिर अरिथमेटिक करोगे। अरिथमेटिक के आप इजी क्वेश्चन कर लिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तब वो आप नंबर सीरीज कर सकते हो। ऐसा आप कभी मत करना कि आप मन में ये बैठा लो कि मुझे तो सारा क्वेश्चन करना ही है, जितने भी स्पीच मैथ्स में आएंगे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ऐसा कभी मत करना। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर 15 क्वेश्चन है तो 12 to 13 हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें आपको अपने मॉक में करके देखना है। आप मॉक में इनका इम्प्लीमेंटेशन करोगे तभी आप एक्चुअल एग्ज़ाम में देखोगे कि आप अच्छा कर पा रहे हो। तो जब भी आप मॉक देते हो ना, तो मॉक में आप बिल्कुल जैसे रियल एग्ज़ाम प्रेशर होता है, चाहे बिल्कुल मतलब जैसे वहाँ का माहौल होता है वैसे करो। वहाँ का माहौल इन द सेंस कि जैसे मैं जब प्रैक्टिस करता था तो आप वाइट पेज एक आता है जिसको हम लोग यहाँ पे जिस्ता पेज बोलते हैं ऐसे, या रफ पेज बोलते हैं, तो वही वाइट पेज आप लेना, वो 20 to 25 क्वेश्चन 20 to 25 रुपीज़ में आते हैं, वो लेना और उस पर प्रैक्टिस करना। जब उस पर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो रियल एग्जाम में देखोगे कि आपको वाइट पेज मिलेगा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप मॉक ही जैसा दे रहे हो। पर अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो रूलिंग पे या फिर कॉपी पे या फिर किसी डायरी में, तो एग्ज़ाम में आप वैसा आप महसूस नहीं कर पाओगे जैसे कि आप वाइट पेज पे कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशर में डाल सको जैसे रियल एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है। और मॉक का जो वीडियो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसमें। अभी हम लोग इस पर बात करते हैं मेनली क्वांट की स्ट्रेटजी पे, या न्यूमेरिकल एबिलिटी इसको लोग बोलते हैं। तो स्पीड मैथ्स हो गया और DI हो गया। अब अरिथमेटिक के सेक्शन की बात करें ना, तो RRB PO की अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे कि IBPS PO और SBI PO से यहाँ अरिथमेटिक की क्वेश्चंस काफ़ी ईजी रहती है। ईजी इन द सेंस कि आप 30 to 35 सेकंड्स में अगर 10 क्वेश्चन है टोटल अरिथमेटिक के, तो आप 6 to 7 कर सकते हैं हर क्वेश्चन 30 to 35 सेकंड्स में। तो आप कोशिश करना कि आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, तो कुछ टॉपिक्स जो है RRB PO के वो फेवरेट है अरिथमेटिक के, जैसे परसेंटेज, रेशियो, बोट स्ट्रीम, और इसके अलावा भी आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों छोड़ सकते हो आप। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप कोशिश कर लो कि कर लो। टोटल आपके इसके अलावा 7 to 8 टॉपिक्स और है अरिथमेटिक के, वो आप ज़रूर करके जाना। कुछ भी नहीं है अरिथमेटिक में, बहुत ही कम इसके थ्योरी होते हैं, इसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लेना। फॉर एग्जांपल परसेंटेज है तो उसमें आप सक्सेसिव रेशियो वगैरह कर लेना, प्रॉफिट लॉस है तो उसके अलावा डिस्काउंट भी कर लेना, वोटर वाला कर लेना क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और आप कोशिश करो कि सारी थ्योरी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, और प्रैक्टिस जो है वो आप मॉक से कर सकते हो या क्विज से कर सकते हो, जैसे आपको, या आपके पास कोई बुक हो तो उससे कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आप 40 में 35 के अराउंड ले आओगे प्री में, तो क्वांट को आप कम टाइम भी अभी दे सकते हो। 20 to 25 आपका टारगेट होना चाहिए 40 में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप SSC बैकग्राउंड से है और आपका क्वांट काफ़ी अच्छा है, मैथ्स काफ़ी अच्छा है, तो आप कम से कम कोशिश करना कि 30 to 35 मार्क्स आप 40 में लाओ प्री में। एक बात हमेशा याद रखना कि जब प्री के एग्ज़ाम में तो सिर्फ आपको पता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी, लेकिन मेंस में GA का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप GA अभी से ये डेली पढ़ना, क्योंकि मैंने देखा है ना कि कुछ वीडियोज़ में लोग बताते हैं कि GA प्री के एग्ज़ाम के बाद पढ़ो या मेंस आने वाला है तब पढ़ो। तो देखो पहले क्या होता था ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन का अगर ट्रेंड देखोगे तो पहले का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो अगर हम लोग 2019 या 2020 की क्वेश्चन देखें तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे GA में, लेकिन अब GA काफ़ी डीप पूछने लगा। एग्जांपल अगर बताया आपसे, तो पहले पूछ सकता था कि जापान के PM कौन है, अब ये नहीं पूछेगा। अब अगर मान लो ऑबिचुअरी न्यूज एक है कि शिंजो अबे है, उनका डेथ हो गया, तो शिंजो अबे जो है वो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि 2007, 2008। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि उन्होंने कितना टेन्योर किया था, 2 टेन्योर किया था या 3 टेन्योर किया था, पहला टेन्योर कब से कब था, सेकंड टेन्योर कब से कब था, तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो इसीलिए ना GA आप अभी से डेली पढ़ो। डेली आप 10 to 15 मिनट्स अगर पढ़ोगे पर डे का तो आपका हो जाएगा, और पीछे का GA आप रिविजन करते रहो। GA के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, बट कहने का यही मतलब है कि GA को आप अभी इग्नोर मत करना। देखो जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही GA में आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप पर डे GA पढ़ो। क्योंकि देखो GA मेरा फेवरेट सेक्शन था, और मैंने यही सीखा है कि GA को अगर आप 3 दिन 2 दिन भी छोड़ दोगे ना, तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो GA को भी आप साथ लेके चलो। पर डे अगर आप 15 मिनट्स 10 मिनट्स दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बाकी के टाइम आप अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग कर सकते हो। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल
प्री में टारगेट 65 के अराउंड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ का अंदाज़ा आपको है नहीं कितना भी आएगा। अगर आप देखें तो 65 63 भी जा सकता है, कट ऑफ 55 भी जा सकता है। तो आप ये आपको डिसाइड करना है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स लाओगे या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसको हम लोग क्वांट बोलते हैं उसमें ज़्यादा नंबर लाओगे। टोटल दोनों को मिला के आपको 65 प्लस का टारगेट होना चाहिए। तो जब आप मॉक देते हो ना, तो मॉक में क्या होता है कि अगर एक्चुअल एग्जाम में आप 65 ला रहे हो तो मॉक में 55 to 60 भी लाओगे तो काम चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मॉक किस टाइप का है, वो टफ है, ईजी है या मॉडरेट है। तो मॉक में तो हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा है इस बात का अंदाज़ा तो हम लोग परसेंटाइल से लगाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो मॉक में कभी भी आपका कम नंबर आए ना तो आपको घबराना नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है या जिस टॉपिक में लग रहा है कि आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आप टॉपर्स को देख रहे हो तो कि वहाँ 30 सेकंड्स ले रहा है और आप 1 मिनट ले रहे हो, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, उसी समय प्रैक्टिस कर लो। और फिर नेक्स्ट मॉक जब आप दोगे तो देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो गया है। तो आप जीए को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, जीए को भी साथ लेके चलना। और आप अभी अगर बिगनर हो या फिर अभी आप मॉक देना स्टार्ट किए हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी एक मॉक से स्टार्ट कर सकते हो और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए आप पर डे 2 to 3 मॉक्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 45 मिनट्स का ही होता है टोटल। तो आप 2 आवर्स 50 मिनट्स अगर आप 3 मॉक भी दोगे तो 2 आवर्स 50 मिनट्स होगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्वांट के स्ट्रेटजी के लिए। और मेरे जितने भी फ्री सोर्सेज मैंने यूज़ किया था उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अब लाऊंगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पिन कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है वीडियो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे अबाउट सेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं।